नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आज बात करेंगे स्कूलों की परीक्षा फीस की बढ़ोतरी को लेकर। जी हां, स्कूलों की परीक्षा फीस बहुत सालों बाद बढ़ा दी गई है। अब बहुत सालों बाद बढ़ी है तो जाहिर सी बात है लोगों को दिक्कत हो रही है, पर दिक्कत इस बात की भी है कि बढ़ी है तो थोड़ी बहुत नहीं, लगभग डबल और कई जगह तो 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है। सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग यह कह रहा है कि मजबूरी है, क्योंकि बहुत सालों से बढ़ाया नहीं था, चीजें महंगी हो रही हैं और जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा घाटा होता है, इसलिए हमको उसको बढ़ाना होगा। पर अभिभावक और बच्चे कह रहे हैं कि बढ़ाइए, पर इतनी भी मत बढ़ा दीजिए कि 5 साल की कसर एक बार में निकाल लें। ये तो हर साल 20% की बढ़ोतरी हो गई। अगर आपने डबल कर दिया तो फिर आपने 5 साल हमें राहत कहां दी? एक बार में वसूल कर रहे हैं। इसी को लेकर कि क्या वाकई में ये जायज है या ये जरूरत से ज्यादा वृद्धि है या ये अब अच्छी शिक्षा के लिए नींव रखी जा रही है, आखिर क्या वजह है इस परीक्षा शुल्क और ऐसे करीब 22 मद हैं, हेड हैं 22, जिसकी फीस बढ़ा दी गई है। सरकारी परीक्षा स्कूलों में आपको देनी है तो उसका प्रैक्टिकल का आपको पेपर चेक दोबारा कराना है, उसका प्रवेश पत्र की तमाम चीजों की फीस बढ़ गई है। एक एक कर आपको बताएंगे कि आपकी जेब पर अब कितना भार पड़ेगा और फिर जिम्मेदारों से पूछेंगे भी कि इसके पीछे की वजह क्या है। शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि आखिर ये फीस बढ़ने को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्या कहा जा रहा है इस फीस वृद्धि को लेकर। सुनिए। शिक्षा मंडल जो है वो विद्यार्थियों को और उनके पालकों को एटीएम समझ रहा है कि जब आप आओगे एटीएम डालोगे तो पैसा निकलेगा। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल वही करता। व्यापम जो परीक्षाएं लेता था उसमें बेरोजगारों को 400-500 रुपए देना पड़ता था। इसीलिए सरकारों ने व्यापम की परीक्षा भी, चूंकि गरीब बेरोजगार विद्यार्थियों को पैसा देना पड़ता है, उस व्यापम के शुल्क को खत्म किया था। ये जो शुल्क बढ़ा है ये लगभग दुगुना हो गया है। अगर ये शुल्क बढ़ाना चाहती है बोर्ड तो जो गरीब विद्यार्थी जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और गरीब विद्यार्थी जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, शिक्षा के अधिकार कानून में पढ़ रहे हैं, उन सब की फीस सरकार दे। गरीब तबके भी हैं वो कहाँ से देंगे? उनके माता पिता जो रोज का काम करते हैं वो 400-500 रुपए मुश्किल से निकाल पाते हैं सर। लेकिन ये कठोर आदेश है, ऐसा होना नहीं चाहिए। शिक्षा का अधिकार सबका है और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। स्कूल तो आ गया, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा फिर उसको फीस के कारण हो सकता है कि बच्चा एग्जाम अपीयर ना करे, तो ड्रॉप आउट केसेस बहुत होंगे। ये शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं। इन्हें समझ आ रहा है कि ये गड़बड़ हो गई है। अब देखते हैं अधिकारियों को कितना समझ आ रहा है, अधिकारियों की दलीलें क्या हैं, उनके तर्क क्या है, फीस क्यों बढ़ाई गई है, जरा सुनिए। और हमारे पास लगातार जैसे इन्विजिलेटर के मानदेय हैं, वेलवर के मानदेय हैं, लगातार हमारे पास मांग आती रही है कि इनकी जो है वृद्धि की जाए करके, तो इसलिए जो है ये शुल्क वृद्धि की गई है। आइए अब सुनते हैं बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर। सुनते हैं बीजेपी किस तरह से इस पूरे मामले को डिफेंड कर रही है और कांग्रेस कैसे हमलावर है। शिक्षा के क्षेत्र को भी ये सरकार वसूली का केंद्र बना दी है। 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा शुल्क है उसमें दोगुना वृद्धि कर दिया गया है। जो नियमित फीस लगती थी उसमें दोगुना वृद्धि कर दिया गया है। इससे समझ में आता है कि सरकार की मंशा गरीब बच्चों को शिक्षा देना नहीं है, बल्कि शिक्षा से वंचित करना है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है जो परीक्षा शुल्क और जो अन्य 22 मदों में जो फीस में वृद्धि की गई है उसे तत्काल वापस लिया जाए और स्कूलों में गुणवत्ता युक्त पढ़ाई हो, सुविधा युक्त स्कूलें रहें, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। कई बच्चों में अगर असंतोष है तो उसे ठीक कर लिया जाएगा। हमें ध्यान है कि ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने डीएड की जगह बीएड की नियुक्ति कर दी और उसके बीच लगातार उस सेशन के बीच में उनका आंदोलन चलता रहा और कोर्ट का निर्णय आया। तो इस प्रकार से कांग्रेस गंभीर नहीं है शिक्षा के प्रति, और हमारी सरकार शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर है और उसको लेके आगे भी सतत कार्य करती रहेगी। सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह रहे सवाल आपके सामने। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा की फीस दोगुना हुई, करीब 22 मदों के शुल्क बढ़ाने को मंजूरी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बताई अपनी मजबूरी, 5 साल बाद फीस बढ़ाना कितना जरूरी।
कांग्रेस बोली गरीब बच्चों से शिक्षा होगी दूर, बीजेपी बोली बच्चों के भविष्य को लेकर है गंभीर। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा की फीस बढ़ी, 5 साल बाद फीस वृद्धि का विरोध कितना सही, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई 5 साल बाद हुआ है, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए हमको कि 5 साल बाद ये चीजें हुई हैं। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, स्वागत करूंगा। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करूंगा। और हमारे साथ वीरेंद्र दुबे, अध्यक्ष शालेय शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करता हूं। वीरेंद्र जी, 5 साल बाद बढ़ाई गई है भाई फीस, सरकारों को छोड़ देते हैं कि उस वक्त 4 साल 5 साल 4 साल जो थे, 2 साल जो 3 साल बल्कि भूपेश बघेल सरकार थी उन्होंने नहीं बढ़ाए, और 2 साल साय सरकार ने नहीं बढ़ाए। तो पहली दलील तो यह है कि 5 साल बाद बढ़ाई है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसमें यही कहना चाहूंगा कि फीस को दुगुना कर दिया गया है, और जहां तक है कि पूरे देश में निःशुल्क शिक्षा की बात की जा रही है और बच्चे जो है उनको निश्चित रूप से निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन एकाएक जो है डबल कर देना, कहीं न कहीं बच्चों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, और आर्थिक बोझ बढ़ने के कारण से बच्चे हतोत्साहित होंगे पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। इसलिए मैं राज्य शासन से मांग करता हूं, शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो दुगुना वृद्धि की गई है उसको जो है 20 या 25% किया जाए, या इसको वापस लिया जाए। इसलिए वापस लिया जाए क्योंकि शिक्षा जो है वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर बच्चे, छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा क्षेत्र है और यहां पर बच्चों को आर्थिक बोझ नहीं बढ़ना चाहिए बच्चों के ऊपर में। इससे माता पिता, पालक भी जो है कहीं ना कहीं बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए जो है पीछे हटेंगे, तो बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई से वंचित होंगे। और छत्तीसगढ़ में ऐसा भी देखा जाए तो शाला त्यागी बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसको हम लोग फेस करते हैं जब बच्चों को पढ़ाते हैं, घर घर जाकर बच्चों को एडमिशन के लिए प्रेरित करते हैं कि जब निःशुल्क शिक्षा है भाई आप बच्चों को भेजिए। तो मुझे लगता है कि फीस को डबल नहीं किया जाना चाहिए, 10% 15% के आसपास बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन यदि डबल किया जा रहा है तो इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और फीस को वापस लिया जाना चाहिए, डबल वृद्धि नहीं करना चाहिए। ठीक है। सत्यप्रकाश सिंह जी, फीस बढ़ गई है, ज्यादा बढ़ गई है, आप विरोध कीजिए। आपने किया भी, एनएसयूआई के लोग गए वहां पर, उन्होंने कुल्लक वुल्लक तोड़ करके विरोध किया, तो थोड़ा कम कर देंगे, आप भी खुश हो जाएंगे, छात्र भी खुश हो जाएंगे, और जितनी बढ़ानी थी 20% आप बोल रहे हैं, 30% 40% बढ़ जाएगी। कहीं ये नया प्रयोग तो नहीं है, या आपको संयोग लग रहा है ये कि भाई इतनी बढ़ा दो कि विरोध इस बात का हो कि ज्यादा बढ़ गई, इस बात का ना हो कि बढ़ गई है? क्योंकि 20% बढ़ाते तो भी आप विरोध करते कि देखिए शिक्षा महंगी कर दी, तो अब हमने इतनी बढ़ा दी भाई कि आप बोलिए कि ज्यादा बढ़ गई है और हम थोड़ा कम कर देंगे, आप भी शांत हो जाएंगे, छात्र भी शांत हो जाएंगे। कैसा लग रहा है पॉलिटिकल फॉर्मूला साहब अधिकारियों का आपको? अभिलाष जी, देखिए आपने जो बात बोली ना एकदम सही आपने जज किया बीजेपी सरकारों को। हम देश में भी देख रहे हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं, दूसरे प्रदेशों में भी देखते हैं। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम या गैस सिलेंडर के दाम 200-300 बढ़ाने के बाद 50 रुपए की कमी कर दी जाती है, तो ये इनकी नीति यही चल रही है। मगर देखिए मूल मुद्दा क्या है, अब 2 साल के अंदर जिस प्रदेश में अगर शिक्षक की मांग करी किताबें नहीं मिल रही है और उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो आप समझ लीजिए शिक्षा का स्तर क्या बना रही है छत्तीसगढ़ सरकार। जिस प्रदेश में जो आत्मनंद स्कूल हमने बना के दिया था, जिसका स्तर इस तरह से बढ़ा है कि मेरिट में नाम आते थे, विदेशों तक नाम हुआ, उस स्कूल के चौक पेन डस्टर खरीदने के लिए फंड नहीं है, बिजली बिल पटाने के लिए फंड नहीं है, कनेक्शन कट जा रहा है, तो आप समझिए कितनी संवेदनशील ये सरकार है। आरटी, गरीब बच्चे, उनकी सीट में भी कटौती इस वर्ष से कर दी गई है। तो ये सरकार बढ़ोतरी कर, देखिए अभिलाष जी, आपको मालूम है छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड से कौन पढ़ता है? वो जो मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे होते हैं, निम्न वर्ग के परिवार के बच्चे, वो पढ़ते हैं। उनके लिए 300, 400, 500 रुपए की बढ़ोतरी आप समझिए कितनी बड़ी बात है। वो कहां से लेके आ पाएंगे? अरे हमने तो प्रतियोगी परीक्षा में निःशुल्क कर दिया, तो उसमें भी चार्ज लेना शुरू करेंगे। तो ये दिखता है कि आपकी नीति या नीयत क्या है। गरीब बच्चों को पढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। 15 साल में आपने कभी ये नहीं सोचा कि भाई कोई इस तरह के स्कूल बना दिया जाए कि गरीब बच्चा भी वहां पढ़ सके, आदिवासी का, मजदूर का बच्चा भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके? हमने वो सोचा। अब जब आपकी सरकार है, जब हमने आत्मनिर्भर स्कूल बना के दिया, उसको ही कम से कम मेंटेन कर लेते, मगर हमने उसके भी नीचे डुबा दिया। और अब जिस तरह से फीस में बढ़ोतरी करके और शिक्षा को दूर करने का काम कर रहे हैं, तो देखिए ये कहीं ना कहीं सरकार की नीति में और नीयत में खोट दिख रहा है। शिक्षा को गरीबों से दूर करना, और ये प्रदेश नहीं, ये देश से चल रहा है 2014 के बाद से। जिस तरह से देशों में भी स्कूलें बंद हुई है और छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए मर्ज के नाम पर, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा को दूर कर रहे हैं गरीब बच्चों से। ठीक है, ठीक है। राजीव जी आपके पास आता हूं। राजीव जी, सैलरी बढ़ाइए
5 साल बाद सैलरी क्या, देखिए हर साल 20% तो वृद्धि नहीं होती साहब, सरकारी कर्मचारियों की हर साल 20% वृद्धि नहीं होती। 2 साल 3 साल, 2 साल आपने नहीं बढ़ाया, 3 साल बघेल सरकार ने नहीं बढ़ाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इतनी फीस बढ़ा दी आपने। जो डेटा हम चला रहे हैं ये देखिए, मैं पढ़ के सुना देता हूं अपने दर्शकों को। नियमित परीक्षा और अंक सूची और प्रति विषय प्रैक्टिकल की फीस पहले 460 थी, अब 800 हो गई। आवेदन यानी एप्लीकेशन करना है या विषय नामांकन शुल्क जो 80 रुपए था सीधे 200 हो गया। अतिरिक्त विषय का 110 से 250 हो गया। स्वाध्यायी संपूर्ण विषय 10वीं और 12वीं के 1230 से 1600 हो गए। और ये लगातार मैं आपको बताऊं, बाहरी राज्यों के बाहर के छात्रों का पंजीयन 1540 से 2000 हो गया। विलंब शुल्क 770 से 1000 हो गया। परीक्षा केंद्र के परिवर्तन के लिए 240 से 400 हो गया। तो ये बहुत बहुत ज्यादा बढ़ी है साहब ये फीस। और इतना, इसका मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो कमेटी जो ये तय करती है वो किस आधार पर यह तय करती है कि हम 100% या उससे ऊपर ग्रोथ कर रहे हैं सर? अभिलाष जी देखिए, इसमें जो बढ़ोतरी की गई है उसमें यह देखा गया है कि जब कुछ बढ़ोतरी करना बहुत आवश्यक हो गया था और चूंकि हम मुफ्त में किताबें दे रहे हैं, आगे ऐसी योजना है कि उनको यूनिफॉर्म भी देंगे, पोशाक भी देंगे और स्कूलों के विकास के लिए युक्तिकरण से लेकर तमाम जो प्रयोग होना चाहिए प्रयोग हो रहा है। मुझे देखिए, बिल्कुल अगर ऐसा छात्रों में संतोष है, पालकों में संतोष है, उसकी वो की जाएगी, व्याख्या समीक्षा की जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर शिक्षा की बात करे तो बड़ा अजीब लगता है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने पूरा 2 सेशन खराब किया, डीएड और बीएड के लोग लगातार आंदोलन करते रहे, वहां पर राहुल गांधी जी से इन्होंने नियुक्ति पत्र दिलवा दिया, कोर्ट का आदेश आ गया, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की गई। ये तमाम बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी आत्मानंद स्कूल खोल दी बिना सेटअप के, बिना कोई व्यवस्था के, डीएमएफ फंड के भरोसे में कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पैसा आएगा, हम आत्मानंद स्कूल चलाएंगे, और उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि स्कूलों को ठीक से चलाया जाए। तो कांग्रेस अगर इसका विरोध करती है तो बड़ा आश्चर्य लगता है। जो कांग्रेस पार्टी कभी जनरल प्रमोशन दे दिया करती थी, जो कांग्रेस पार्टी किताबों का बोझ बढ़ा देती थी, कभी समीक्षा नहीं की गई, कभी कोठारी आयोग लाती है, कभी कोई आयोग लाती है, बार बार पाठ्यक्रम को बदला जाता है। तो लेकिन हम बहुत संवेदनशील है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा हमारी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारा मूल मंत्र है, और सबके साथ सबका विश्वास, सबके साथ ये सरकार हमारा मूल मंत्र है, उसको लेके हम चल रहे हैं। जरूर अगर कुछ ये देखिए, जैसे जो स्वाध्यायी विद्यार्थी है वो अगर 20% की वृद्धि की जाती है तो उनको बिल्कुल, तो वो सीरियस होकर पढ़ेंगे दोबारा कि फीस वृद्धि की गई है। और देखिए, अगर आप महंगाई का सूचकांक देखेंगे और इसमें बढ़ोतरी का सूचकांक देखेंगे, जहां बढ़ोतरी की गई, जहां गरीबों के साथ जो छोटे छात्र हैं, तो उसकी समीक्षा की जाएगी, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन उसको लेके कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से जो उसके विचार है कि वसूलना चाहती है, कितने छात्र हैं, ऐसा कौन सा बहुत बड़ा धन का भंडार खड़ा हो जाएगा कि वसूलना, ये करना। 6 लाख और छात्र प्राइवेट स्कूल के जो सर 6 लाख रहनुमा है वो अभी कह रहे थे कि बड़ा गलत हो गया, वो अपनी फीस कम करते हैं क्या? जी 6 लाख छात्र है। हाँ। तो उसमें अगर 20% 5 वर्ष में पहली बार अगर बढ़ोतरी की गई है, ठीक है, समीक्षा होगी। तो प्राइवेट स्कूल के लोग कह रहे हैं कि गलत हो गया, वो अपनी फीस कम करके दिखाएं, वो तो कम नहीं करते हैं। तो देखिए, ये जो भी है छात्रों के साथ विसंगति नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को विरोध करने के समय अपना कार्यकाल याद कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है। वीरेंद्र दुबे जी, देखिए आपके पास आता हूं। ये जाहिर सी बात है कि 5 साल से अगर फीस नहीं बढ़ी है तो थोड़ा बढ़ती है, क्योंकि उस हिसाब से ही तमाम चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ी आश्चर्य की बात यह कि हमारा जो बजट है शिक्षा विभाग का, वो हर साल बढ़ रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है, और हमारी सुविधाएं क्या उस हिसाब से बढ़ पा रही हैं? अब परीक्षा को कंपीट करना है, उस हिसाब से पहले चीजें अलग होती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, चाहे उनके अटेंडेंस मेंटेन करना हो, प्रवेश पत्र जनरेट करने हो, तो वो चीजें जाहिर सी बात है कि अपग्रेड होंगी तो थोड़ी महंगाई बढ़ती है। पर आपको लग रहा है कि बजट का सही इस्तेमाल हो पा रहा है? ये बोझ क्या बचा जा सकता था बच्चों पर डालने के दूसरे तरीके से, किसी और तरीके से? ऐसा हो सकता था क्या?
निश्चित रूप से अभिलाष जी, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी ने अभी कहा कि हमने फीस में वृद्धि इसलिए किया क्योंकि मूल्यांकन करता 10वीं और 12वीं जो मूल्यांकन करते हैं उनको जो है वो फीस में बढ़ोतरी की अपना जो है जो पेपर प्रति पेपर चेक करते हैं उसमें बढ़ोतरी की समय समय में मांग करते हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसा बढ़ना चाहिए वैल्यूएशन जो होता है मूल्यांकनकर्ता का जो प्रति पेपर चेक का, वो वैसा बढ़ाती नहीं है। और यहां पर वो अभी बहाना बना रही है जो बनाया जा रहा है कि भाई माध्यमिक शिक्षा मंडल में हमेशा मांग करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 से 5 साल हो जाए हम लोग मांग करते हैं, लेकिन जिस तुलनात्मक रूप से जैसा फीस को बढ़ाया गया है वैसा जो है मूल्यांकनकर्ता जो है उसको जो है प्रति पेपर चेक जो किया जाता है उसकी तुलना में वैसा नहीं बढ़ाया जाता। और यहां पर कहा जा रहा है कि हम उसके कारण बना रहे हैं। दूसरी बात रही बात बजट की, बजट मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग में इतना पर्याप्त बजट रहता है कि यदि सरकार चाहे तो वहां मेंटेन कर सकती है। और यहां पर जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, किसान के बच्चे पढ़ते हैं, उन लोगों को जो ग्रामीण एरिया में अधिकांश शासकीय स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जो ग्रामीण एरिया से जुड़े रहते हैं, जो मजदूर और किसान के बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करना चाहिए। यदि बढ़ोतरी करना है तो मिनिमम करे। बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करने से बच्चे हतोत्साहित होंगे, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ हम तो पढ़ाते ही हैं, अच्छा शिक्षा देते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित यदि बच्चे होंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए इससे बच्चों लोगों की जो शाला त्यागी की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे दिक्कत पैदा होगी भविष्य में। अच्छा वीरेंद्र जी, एक कठिन सवाल आज आपसे भी करने का मन कर रहा है, बहुत विनम्रता के साथ मुझे बताइए कि पिछले 5 सालों में शिक्षकों के वैल्यूएशन की फीस जो आपको मिलती है प्रति कॉपी को चेक करने की, वो बढ़ी है या नहीं? हम मांग लगातार पिछले 5-6 सालों से करते आ रहे हैं। पिछले दिनों कुछ मिनिमम उसमें बढ़ाया गया है और जिस तुलनात्मक रूप से मैंने वही कहा आपसे, जैसे इसको बढ़ाया गया है फीस को, वैसे उसमें वैल्यूएशन के फीस को नहीं बढ़ाया गया है। जो वैल्यूएशन जो प्रति शिक्षक जो करते हैं उसमें क्या है, जिस तुलना में बढ़ाना चाहिए वैसे नहीं बढ़ाया गया। इसीलिए मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो शिक्षा विभाग का जो बजट है वो पर्याप्त बजट है, उसमें मेंटेन किया जा सकता है। बहुत बड़ा बजट है शिक्षा विभाग का और इसमें फीस वृद्धि जैसे दुगुना किया गया है वैसे दुगुना हमारे जो है वैल्यूएशन करता जो है उनको नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं सत्य प्रकाश जी आपके पास। सत्य प्रकाश जी देखिए, एजुकेशन को अगर स्टैंडर्डाइज करना है, अगर हमें उसमें गुणवत्ता लानी है तो कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। ये हम मान सकते हैं कि भाई अभिभावकों पर बोझ मत डालो, सरकार ही सारा कुछ अपनी तरफ से कर ले, पर जाहिर सी बात है पैसा तो खर्च होगा, वो कहां से खर्च होगा वो इस पर बहस हो सकती है, लेकिन सरकार के पास भी पैसा कहां से आता, वो आता तो जनता से ही है। अभिभावकों से नहीं आएगा तो आम जनता से दूसरे टैक्स के रूप में आएगा। तो ले दे करके समस्या ये नहीं है कि पैसा खर्च करना, समस्या यह है कि सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। तो सरकार या माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास अर्निंग के सोर्सेज बहुत कम हैं। उस लिहाज से क्या आपको लगता है कि फीस वृद्धि जरूरी है या इसे रोका भी जा सकता है? और सरकार बजट बढ़ा रही है, हर साल हम देख रहे हैं, आप लोगों ने भी बढ़ाया था और शायद सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ा रही है, उसके बाद भी ये चुनौतियां क्यों, जबकि हमारे स्कूल बंद हो गए हैं, युक्तियुक्तकरण हो गया है, शिक्षक जो हैं हमारे वो कम हो गए हैं, स्कूल की संख्या कम हो गई है, स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से बच्चे कम हो रहे हैं। एक तरफ ये चीजें कम हो रही हैं, यानी हमारी व्यवस्थागत ढांचागत बुनियादी पैसा जो खर्च होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कम हो रहा है, वहां पर वो खर्चा कम हो रहा है। दूसरी तरफ सरकार खर्चा बढ़ा रही है, फिर उसके बाद भी अगर अभिभावकों पर बोझ पड़ता है तो ये लगता है कि शायद हमारा अर्थशास्त्र ठीक नहीं चल रहा। देखिए अभिलाष जी, आपने सही बात बोला कि ऐसा तो जनता से आएगा जी, मगर देखिए जिस तरह से सरकार कर रही है, अभी आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए लैपटॉप प्रिंटर खरीदे। उन उद्योगपतियों या वो जो टेंडर जो बड़े बड़े लोग लेते हैं उन पर क्यों नहीं लगाम लगाते? 30,000 का लैपटॉप 65,000 में दे रहे हैं तो उन पर क्यों नहीं लगाम लगती है? जो प्रिंटर आउटडेटेड प्रिंटर है, जो खत्म हो चुका है, जिसका एक्सपायरी डेट हो चुका है, जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसको सप्लाई किया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं रोक लगा रहे? आप एक मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों से वसूलेंगे, उनके अभिभावकों से पैसा वसूलेंगे, मगर अपने उद्योगपतियों को उनको भर भर कर देंगे। तो ये नीति दिखती ना कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, गरीब बच्चे के लिए काम कर रहे हैं कि उद्योगपति के लिए काम कर रहे हैं? और अभी राजीव चक्रवर्ती भैया ने बोला कि हमको यूनिफॉर्म किताबें देनी पड़ती है। अरे ये घमंड दिख रहा है जी भैया, ये हर सरकार का फर्ज बनता है कि गरीबों के लिए, शिक्षा के स्तर के लिए काम करे। आप क्या बताना चाह रहे हैं?
यही गरीब बच्चों ने, एक गरीब परिवार के बच्चे जो लोग हैं, उन्होंने आपको सत्ता में बैठाया है, आदिवासियों ने आपको सत्ता में बैठाया, और आज उन्हीं SC ST, अभिलाष जी आप एक चीज बोलना भूल गए थे, SC ST जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी फीस में भी वृद्धि की गई है 560 से 800 रुपए। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी वर्ग के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बोला उद्योगपति वर्ग के लिए है। और सीधे तौर पे शिक्षा को क्यों दूर किया जा रहा है? शिक्षकों की कमी हो रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है, मगर आप फीस बढ़ोतरी करेंगे, सरकार क्यों नहीं इस पे लगाम लगा रही है? अरे अब राजीव भैया, हम तो प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार है, आप लेके आइए कानून, उस पर रोक लगाइए। किसने रोका आपको? केंद्र में भी आपकी सरकार है। मगर ये सरकार, देखिए आपको मालूम है प्राइवेट स्कूल जो ज्यादातर किनके हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, किसके इशारे पे वो किस काम करती है बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल सभी को साथ में लेकर उनके भी दाम बढ़ाकर और कहीं ना कहीं अभिभावकों से नोच कर बच्चों से शिक्षा दूर करना चाहते हैं। जिस तरह अच्छी बात आपने बोली कि जो स्टूडेंट है वो कम हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं? अगर इस तरह की फीस बढ़ोतरी होगी तो और कम हो जाएंगे। ये सरकार का काम है, सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से। राजीव जी, यहां फाइनल कमेंट आपसे मैं लूंगा। राजीव जी देखिए, ये बात सही है कि ये आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल सही थी कि भाई इतनी फीस बढ़ा भी लेंगे तो सरकार के खजाने में कितना पैसा आ जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ना, ये मैसेज गलत कन्वे करती। मुझे चिंता इस बात की होती है कि जो अधिकारी बैठे हैं, पहली चीज तो बढ़ा रहे हैं, यही उनको सोचना चाहिए कि भाई हम शिक्षा पर फीस बढ़ा रहे हैं, जो 5 साल से नहीं बढ़ा था, उस पर लोगों की नजरें जाएंगी, लोगों की आपत्ति आएगी। इतना विवेक होना चाहिए अधिकारियों को। और फिर बढ़ा कितना रहे हैं, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ करके सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। युक्तियुक्तकरण आप करते हैं, यही करते हैं ना कि भाई संसाधनों का सही इस्तेमाल हो पाए। तो फीस बढ़ाने का भी तो कोई तार्किक युक्तियुक्तकरण होना चाहिए ना कि हम बढ़ा रहे हैं। और दूसरा यह है कि उस नोटिफिकेशन को जब जारी किया जाता है तो मंत्री जी को, अधिकारियों को देखना चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं, कि भाई आपने 100% बढ़ा दिया। 100% कोई फीस बढ़ती है क्या? और एक का नहीं लेके सबका बढ़ा दिया 100%। ये सरकार को फायदा तो पहुंचाएगा नहीं खजाने में, पर सरकार की लालच मंजानत करवाने का काम करवा देते हैं। तो इन अधिकारियों को थोड़ा सा आप समझाइए सर कि भाई आपको अगर कहीं कटौती करनी है, मान लीजिए 50 करोड़ कमा लेंगे, बहुत से बहुत, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, 50 करोड़ कहीं और से बचा लो भाई, बच्चों पर बोझ उतना मत डालो। ये आपको लग रहा है कि शायद यहां पर एक थोड़ी सी चूक हुई है तकनीकी तौर पर कि 100% की हाइक दे दी सीधे परीक्षा शुल्कों में? बिल्कुल, अगर ये चूक होगी, देखिए संज्ञान लिया है सरकार ने और कुछ अधिकारियों ने यह स्पष्टीकरण दिया, चूंकि हम उसे कंप्यूटर में सारे बच्चों का जो रिजल्ट होगा, जो कॉपी होगी, उत्तर पुस्तिका होगी, उसका हम स्कैन करेंगे, उसको कंप्यूटर में लोड करेंगे और जो मेरिट स्टूडेंट है उनके जो उत्तर पुस्तिका को हम प्रकाशित करेंगे। तो उन्होंने ये दिया है कि चूंकि हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, टेक्निकली अपडेट कर रहे हैं, इसलिए हमको फंड की आवश्यकता है। तो ये उन्होंने तर्क दिया है। लेकिन जैसा कि आपने गंभीरता से इस प्रश्न को उठाया है कि 100% बढ़ाने का कोई तुक नहीं है, तो बिल्कुल सरकार समीक्षा करेगी और बहुत जल्द आपके सामने उसका परिणाम आएगा। और आपके चैनल, मुझे खुशी है, आपके चैनल में बैठकर हम बहुत सारे जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर समीक्षा करते हैं, उस पर बात करते हैं और बाद में उसके समीक्षा के बाद उसमें लोगों को राहत मिलती है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, दूसरे दिगर जितने भी बहुत सारे मामले हैं जो सार्वजनिक। आप लोगों की तो निश्चित रूप से आज हम स्वयं भी संज्ञान लेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे। जी, ये अच्छे जनप्रतिनिधि और अच्छी सरकारों की ये खूबी होती है। आप लोगों ने कई बड़े फैसले वापस लिए हैं, जिसको विपक्ष फिर यूटर्न भी कह देता। अच्छा, पहले कहते हैं कि पलटो और पलट जाते हो तो फिर निशाना साधते हैं कि देखो यूटर्न ले लिया। अब अगर बच्चों के लिए भाई सरकार कुछ अच्छा कदम उठाती है तो सत्यप्रकाश जी आप वादा कीजिए कि उस पर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अच्छा काम हो रहा है होने दीजिए। और जाहिर सी बात है, अधिकारियों ने कुछ गलत किया है, कुछ लग रहा है कि ठीक होना चाहिए तो ठीक कर दिया जाए, वो भी बहुत अच्छी चीज होती है, अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र होता है। और रही बात पैसे जुटाने की, तो बीजेपी से अच्छी ब्रांडिंग वाली चीजें या पैसे जुटाने का तरीका किसको पता है? आप रेलवे पर विज्ञापन लगाकर करोड़ों अरबों रुपए साल का कमा सकते हैं। लगवा दीजिए स्कूल के ऊपर बोर्ड किसी कंपनी का और उस स्कूल से स्पॉन्सर करवा दीजिए 2, 4, 10 लाख 15 लाख का एक स्कूल के लिए वाटर कूलर, फिल्टर, एसी, एयर कंडीशनर सब हो जाता है सर। आजकल कॉर्पोरेट चीजें सब मैनेज हो जाती हैं उसी दिशा में। हालांकि बीजेपी सरकार, शाला विकास समिति, हाँ, विकास शाला विकास समिति भी हमने बनाया, बिल्कुल वो कॉर्पोरेट कल्चर को, पीपीपी मॉडल जिसको कहा जाता है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना बीजेपी को अच्छा आता है। पर बच्चों पर 200-400 का बोझ भी बहुत हो जाता है, उसको आप संभालिए। हाँ, बजट की कमी है, मॉडर्नाइजेशन होगा तो उसमें जरूर चीजें होंगी, उसका विकल्प निकाल लीजिए। बस इतनी सी गुजारिश है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सरकार इस मामले पर संज्ञान लेगी और बच्चों को पर ये जो बोझ पड़ रहा है अभिभावकों पर खासतौर से,
उसको कम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं राजीव चक्रवर्ती जी, सत्यप्रकाश सिंह जी, वीरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छात्र हित में आप तीनों हमारे साथ जुड़े, हमें इस वक्त दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार।